क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट बनाना है तो रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी अगर आपने यूज़ कर लिया, जो सेटअप को अगर आपने कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ कर लिया, तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो 4 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, 1, 2, 3, 4। इसी 4 के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज़ करके आप मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न क्या है, जैसे आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और क्रिप्टो मार्केट जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो वहाँ पे लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपके हाथ में बस एक चीज़ है, वो है आपका कैपिटल। अगर आपका कैपिटल कोई भी सिनारियो, कोई भी केस से चला जाता है तो फिर आप कितना भी सीखते रहोगे मार्केट में, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, फिर आपको मार्केट इरिटेशन होगा, आप मार्केट कहीं ना कहीं छोड़ दोगे। तो इसलिए जब आपके पास कैपिटल, लास्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो, तो आपका मोस्टली फोकस होना चाहिए कैपिटल के ऊपर कि कैपिटल मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। और इसलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात ये आता है कि मान लीजिए कि हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ वो सही है, गलत है, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो सेटअप पे सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर आपके पास 50%, 30%, 40% अगर एक्यूरेसी वाला सेटअप है, तब भी आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एग्जाम्पल समझिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है या फिर आपके पास 5 लाख रुपए आपने सेव किया, ठीक है, ये आपका सेविंग अमाउंट है, और आपने किसी इन्फ्लुएंसर को ऐसा देखा कि वो दुबई में घूम रहे हैं, वो गाड़ी खरीद रहे हैं, वो ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आपको लगा कि हाँ, ये कोई भी कर सकता है, मैं भी करता हूँ। आप क्या करोगे, पूरा सेविंग सेविंग फंड अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे और यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। अब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो आपके पास क्या दिमाग में आएगा, आप 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है, इंडियन मार्केट का बात कर रहा हूँ, कि 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करोगे नहीं। और इस मार्केट का हो तो आप 10 कॉन्ट्रैक्ट 20 कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो प्रॉफिट चाहिए बड़ा, आपने दूसरा का प्रॉफिट देखा है बड़ा, तो आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। उस रीजन से क्या होता है, आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर लॉट साइज बढ़ाने लगते हो। लॉट साइज बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि आपके पास जितना कैपिटल होता है, आप उस कैपिटल को उस स्ट्राइक प्राइस से या फिर उस क्वांटिटी से डिवाइड करके उतना क्वांटिटी बाई कर लेते हो। और फाइनली आपको पता चलता है कि मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट आपको जा रहा, तो कहीं ना कहीं 10,000 20,000 का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास कैपिटल कम होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख था, अगर आपके पास अब बचा है 4,20,000 रुपया। अब आप क्या करोगे, 80,000 कम हो गया, आप इससे चाहोगे 5 लाख बना लो। फिर आपके पास बचा 3,60,000 रुपया, इससे आप सोचोगे 5 लाख बना लो। फिर आपके पास बचेगा 2,10,000 रुपया, फिर इससे आप सोचोगे 5 लाख बना लो। कैपिटल आपका कम होता जाएगा, बट आपका डिमांड रहेगा कि 5 लाख जितना था मैं कम से कम जीरो पे आ जाऊँ, 5 लाख जो लॉस में किया हूँ उसको मैं फिर से कवर कर लूँ, उसके बाद मैं मार्केट छोड़ दूंगा। ये होने वाला नहीं है, ये पूरा साइकिल चलते रहेगा। आप और कैपिटल डिप्लॉय करते जाओगे, मार्केट से बर्बाद होते जाओगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आता है सेकंड नंबर पॉइंट पे, सेटिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल। ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे क्या होता है कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में, या फिर मैं बोलूँ कि स्पॉट चार्ट में, हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे दे देते हैं एंट्री, यहाँ पे दे देते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे दे देते हैं टारगेट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं टारगेट। मार्केट क्या करता है, यहाँ गया, रिवर्स करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया। अब आपको डर लगने लगा कि इतना मेरा जो प्रॉफिट था वो चला गया, अब मैं क्या करूँ। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है बहुत बढ़िया, फिर से मार्केट नीचे आता है, आपको फिर से डर लगता है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, आप खुश होते हो, फिर से नीचे। ऐसे करते 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 इस पोजीशन पे आके मार्केट आपका ऐसा लैंड कर देता है। अब आपके अंदर आ गया ग्रीड, आपके अंदर आ गया फोमो, आपके अंदर आ गया फियर, सब कुछ आपके अंदर आ चुका है, और यहीं पे आप अपना पैसा आप लॉस करोगे। जितना आपके पास कैपिटल है, आप यहीं पे फंड अपना लॉस करने वाले। क्यों? क्योंकि अब आपको मार्केट में समझने का कोशिश आप कर ही नहीं रहोगे क्यों ऐसा हुआ। और उसी का फैसिलिटी आपको देगा डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज पे अगर आप अकाउंट खुलाते हो हमारे लिंक से, तो आपको 10% का रिबेट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि प्रीमियम ग्रुप पेड है, बट आपको फ्री में ज्वाइन करा दिया जाएगा वहाँ पे। और साथ ही साथ आपको क्रिप्टो का, फॉरेक्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ एक्सनेस में और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं फ्यूचर परपेचुअल बिटकॉइन का ओपन करता हूँ, ठीक है, बिटकॉइन ओपन किया, अगर मुझे यहाँ पे बाई करना होता है, कि मैं यहाँ देख रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके ऊपर मैं बाई करूँगा और यहाँ पे मैं एसएल अपना डालूंगा, तो मैं सिस्टम में क्या प्लेस करने वाला हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे डाल दिया, लिमिट ऑर्डर में दिखाता हूँ कहाँ पे मैं बाई कर सकता हूँ।
जैसे ये दिखा रहा बेस्ट प्राइस 60,000 इतना, मैं क्या करूँगा इसको चेंज करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि 60,734 मेरा मूविंग एवरेज है, मतलब कि 60,000, मैं यहाँ पे जाता हूँ 60,740, ठीक है, यहाँ पे मुझे बाई करना है। अब बात आता है कितना कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, ठीक है, तो $0.61 यहाँ पे लग रहा, एक कॉन्ट्रैक्ट मैं ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से बाई कर दूँगा, ठीक है, मैं बाई इसको कर दिया। अब मैं जब बाई करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ कुछ लेवल्स दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं, मार्जिन कितना लगे, इतना डॉलर लगेगा, लिमिट प्राइस कितना है, यहाँ पे लिक्विडेशन कहाँ है पे, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, लिक्विडेशन भी आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट का, अगर आप चीज़ समझ रहे हो तो। लिक्विडेशन समझना क्यों ज़रूरी है कि हमारा बाई कहाँ पे होगा, हमारा बाई होगा 60,740 पे, और अगर मार्केट 60,284 के पास आता है तो खुद व खुद मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, मैं लॉस में बुक करूँ या फिर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, मेरा यहाँ पे ऑर्डर खुद व खुद हट जाएगा। मतलब कितना पॉइंट का डिफरेंस दिया जा रहा है, 500 पॉइंट का डिफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। क्यों दिया जा रहा है 500 पॉइंट का डिफरेंस, क्योंकि लेवरेज यहाँ पे कितना यूज़ है, 100x लेवरेज यूज़ है, ठीक है, 100x लेवरेज यूज़ है, इसलिए 500 पॉइंट दिया गया। अगर यहाँ पे मैं 1x 2x 3x का लेवरेज लेता हूँ तो ये 2,000 3,000 पॉइंट का भी डिफरेंस दे देंगे, लिक्विडेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा आप यहाँ पे लेवरेज लोगे उतना कम आपको लिक्विडिटी पॉइंट दिया जाएगा। मार्केट आपका 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे जाता है, आप वहाँ से लॉस में कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा। मान लीजिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ लेवरेज को, ठीक है, लेवरेज को मैं 200x कर देता हूँ, मैं बाई कर दिया। अब मैं आता हूँ बाइंग में, अब देखिए क्या दिखा रहा, 60,740 में मेरा बाई है, 60,588 में मेरा स्टॉप लॉस है। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, 200, मतलब कि लिक्विडेशन यहाँ पे मार्केट कर जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 500-700, मतलब कि 200 भी नहीं, 150 पॉइंट में, अगर 150 पॉइंट मार्केट नीचे आया तो मेरा खुद व खुद पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा, मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, मैं लॉस में आ जाऊँगा। अब बात ये आता है कि क्या मार्केट क्रिप्टो के लिए 250 पॉइंट 150 पॉइंट कोई मायने रखता है, कुछ नहीं रखता है, विद इन सेकेंड ये मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको लेवरेज बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं फिर से आ जाता हूँ 10x पे, 10x पे मैं क्लिक किया, अब मैं बाई पे करता हूँ। देखिए 10x में मैं क्लिक करता हूँ, क्या आता है, 60,000 आप 740 पे बाई करो, आपका ऑर्डर कहाँ पे कैंसिल होगा, 54,818 पे आपका कैंसिल होगा। मतलब इतना ज़्यादा आपको लेवरेज दे दिया गया, इतना ज़्यादा आपको रूम दे दिया गया ट्रेड करने के लिए, कोई सुनिए आराम से आप ऑर्डर लगा कर बैठे रहो। अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो एग्जिट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ऑर्डर को पंच कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर पंच कर दिया, ऑर्डर मेरा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ऑर्डर लगने के बाद मान लीजिए कि मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना हो, मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्लाइड करूँगा नीचे की तरफ। अभी आपको 0.3 USD का प्रॉफिट दिखा रहा, मैं नीचे की तरफ स्लाइड किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ TP एंड SL, टारगेट पॉइंट, टारगेट प्रॉफिट और SL, इसी का मैं बात कर रहा हूँ कि आपको लगाना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे क्या लग रहा है कि टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए इसका, टारगेट पॉइंट इसका होना चाहिए मान लीजिए कि 60,781, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं डाल देता हूँ 60,781, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ स्टॉप लॉस, इसको मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा टारगेट पॉइंट लग गया। अब मैं देख रहा हूँ स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, तो स्टॉप लॉस के लिए मैं देख रहा हूँ कि 60,643 मेरे लिए सही रहेगा। फिर से मैं आऊँगा 60,643, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, अब मेरा यहाँ पे टारगेट लग गया। अब मार्केट कुछ भी करे, ठीक है, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे आए, मुझे 1% भी टेंशन मार्केट में लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कितना स्टॉप लॉस जाएगा, कितना टारगेट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा कि मुझे अगर लॉस होता है स्ट्रेट में कितना लॉस होगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे आके अपना TP जो पॉइंट है, TP और SL पॉइंट है, इसमें मैं फिर से आकर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पोजीशन पे आकर मैं फिर से क्लिक करूँगा। यहाँ पे जब मैं आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, अब मुझे क्या दिखेगा कि अगर इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट करूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, एग्जिट प्रॉफिट कितना होगा, 0.13 USD, और मैं लॉस करूंगा तो कितना होगा, कुछ लॉस नहीं होगा। लॉस मुझे इस ट्रेड में होने ही वाला नहीं है, तो मैं डरूं किस बात का। मैं जहां पे एंट्री किया हूं वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस डाला हुआ है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब अब जो आएगा मेरे पास बस प्रॉफिट आएगा, लॉस मुझे कुछ नहीं होने वाला है, यही होता है। और यहाँ पे आप देखोगे साथ ही साथ आपको दिखा रहा लिक्विडेशन प्राइस कि कहाँ पे मार्केट लिक्विडेट करने वाला है, ये आपका लिक्विडेशन प्राइस दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे मार्केट कहाँ पे लिक्विडेट कर सकता है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। आपने अगर 10x का लेवरेज लिया है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या फिर कुछ भी मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो आपका ऑर्डर कहाँ पे कटेगा, 54,000 पे। 54,000 कहाँ पे आप देख रहे हो, 54,000 दिख भी नहीं रहा, इतना नीचे है देखो,
इधर आपका ऑर्डर कटेगा इतना नीचे आकर। यही फ़ायदा होता है लिक्विडेशन को देखते मतलब नज़र रखते हुए आपको हमेशा ट्रेड करना है। ये नहीं कि कुछ कहीं भी आप ट्रेड करने बैठ जाओ। अगर यहाँ पे आता है तो मेरा ऑर्डर यहाँ जो होगा ट्रिगर हो जाएगा। और दूसरा चीज़, अगर मैं चाहूँगा तो क्या इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या? को मैं दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल समझिए कि अगर मुझे लग रहा हो, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट मेरा मार्केट आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट प्लेस कर दूंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मेरा फिक्स हो गया, टारगेट अब मेरा यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पीएनएल कितना चल रहा है, 0.10 यूएसडी का पीएनएल चल रहा है। और अगर मुझे लग रहा है कि बुक करना है, मैं आराम से यहाँ भी चाहता हूँ, कहीं भी मैं चाहूँगा वहाँ पे बुक कर लूँगा। जैसे यहाँ चाहना है, यहाँ चाहना है, यहाँ चाहना है, कहीं भी मैं चाहूँगा तो आराम से वहाँ पे बुक कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आने वाला है। आराम से आप टीएसएल यूज़ करो, आराम से प्रॉफिट डालो। फ़ायदा क्या होने वाला है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बेनिफिट आपके लिए यही चीज़ रहेगा कि आपको मार्केट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। आप रात को आराम से ट्रेड करके सो भी सकते हो, क्योंकि मार्केट 24/7 ओपन होता है, तो कोई भी चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अब मुझे लग रहा कि अब मैं थोड़ा लॉस भी नहीं लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं और टीएसएल यूज़ कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से प्लेस कर दूँगा। ठीक है, ये अपडेट हो गया मेरे पास। अब मैं आता हूँ फिर से नीचे। अब क्या देखता हूँ कि जहाँ पे मैं 0.0 यूएसटी का लॉस करने वाला था, वहाँ पे कितना मुझे मिलेगा, 0.04 का मुझे प्रॉफिट ही मिल जाएगा। चलिए, तो और बढ़िया, मैं टीएसएल भी ट्रेल कर दिया हूँ, प्रॉफिट भी ट्रेल कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मार्केट में होगा होने दीजिए। फिर से आता हूँ मैं चार्ट के ऊपर, अब जो ऑर्डर को होना होने दीजिए। अब आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर हमारा क्या आता है, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बीटीसी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और क्या देख रहा हूँ कि बीटीसी पूरा साइड में मार्केट पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ मार्केट का मोमेंटम नहीं हो रहा है, एक बार मोमेंटम हुआ फिर मार्केट साइड में, तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारा पेयर्स है जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बीटीसी है, इथेरियम है, आप यहाँ पे आकर अगर चेक करोगे, आप फ्यूचर मार्केट में जाओ, पहले मार्केट में जाने के बाद फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में आपको क्या क्या मिल रहा है। इथेरियम मिल रहा है, सोल यूएसटी मिल रहा है, एवीएक्स यूएसटी मिल रहा है, बीटीसी यूएसटी मिल रहा है, बीटीएच यूएसटी मिल रहा है, कितना सारा आपका रिपल वगैरह है। आप किसी में चाहोगे उसमें ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप चाहोगे। तो यही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो चीज़ का आपको हमेशा से हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान रखते हो, फ़ायदा आपके लिए ये चीज़ रहेगा कि आप डाइवर्सिफाई कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कर पाओगे कि आपको समझ में आए कहाँ पे मुझे ट्रेड करना था, कहाँ पे नहीं करना था। ऐसा नहीं कि साइड में मार्केट हो, आप बस बिटकॉइन में घुसे हुए हो। ठीक है, डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन पोजीशन साइजिंग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटकॉइन में अगर ट्रेड करना है, पोजीशन साइजिंग। क्योंकि आपको किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि उसने 1 लाख बना लिया, 1 करोड़ बना लिया, 10 लाख रुपये बना लिया। आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कैपिटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जितना भी कैपिटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन $4 का। ठीक है, ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ऑर्डर में जो पैसा लगा हुआ है वो मार्जिन फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये थोड़ा ना थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये ट्रिगर हो गया, मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ। पहले $10 था, अब $10.22 यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पोजीशन जो कट हुआ उसमें ऑर्डर हिस्ट्री क्या था। ऑर्डर हिस्ट्री मैं दिखाऊँ अगर, तो कैश फ्लो इतना हुआ, रिलाइज प्रॉफिट 0.04 यूएसटी का मुझे मिला। ठीक है, ट्रेडिंग फ्लो 0.03 उसमें से चला गया, जो पहले मैं आपको दिखाया था। तो ये था कि कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में इस ट्रेड को क्लोज करता हूँ। जब मैं प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करता हूँ, अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों जाता है। सबसे पहले लेवरेज तो आपने समझ लिया, लेवरेज समझने से क्या हुआ, पोजीशन साइजिंग देख रहे हो। उसके बाद क्या होता है, क्वांटिटी अपने मन से आप डाल सकते हो। दूसरा चीज़, आप कभी ये मत करना कि 100% पे क्लिक कर देना। 100% पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना कैपिटल है ना, उतना लॉट, उतना क्वांटिटी आप यहाँ से बाई कर लोगे। मेरे पास कम है, इसलिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहा है 100% करने के बाद भी। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कि मैं इसको लेवरेज कर देता हूँ, ठीक है, लेवरेज कर दिया और यहाँ पे मैं 100x कर दिया। अब देखोगे कि 8.5 यूएसडी तो मेरा यहाँ पे जाने वाला है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बाई कर रहा हूँ, 28 कॉन्ट्रैक्ट मैं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट भले आपको ज़्यादा दिखेगा, आपको तो पहली बार ट्रेडिंग फ्यू ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जितना बड़ा साइज रहेगा, उतना आपको ट्रेडिंग फी लगेगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास कैपिटल कम था, हमने ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड किया, वहाँ पे आपको डर लगेगा मार्केट में। तो ये सारा चीज़ नहीं करना है, पोजीशन साइजिंग मैनेज करके ट्रेड करना है। जल्दी आपको राजा बनने का कोशिश नहीं करना, धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक स्टेप करके फॉलो करो, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है। तो आई थिंक मैं सब कुछ लाइव में दिखा चुका हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।